हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और सभी बच्चे लाइव आ जाएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का सेशन कतई शानदार सेशन होगा। और प्लीज़ जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और सभी बच्चे लाइव आएँ। आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है, तो आई होप आपको पता होगा कि ईएसआईसी एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है। और आपको पता होगा कि वो 7 जुलाई को होगा, संडे को एग्ज़ाम होगा और 2 PM टू 4 PM एग्ज़ाम होगा, ठीक है फ्रेंड। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है प्लीज़ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, प्लीज़ टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है फ्रेंड। तो करते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड, ठीक है। विच डिजीज इज़ नॉट इंक्लूड इन वाटर बोर्न डिजीज़, ठीक है। वाटर बोर्न डिजीज़ कौन सी इंक्लूडेड नहीं है? प्लीज़ पुट योर राइट आंसर कि राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड, यहाँ पे ये पूछा गया है कि विच इज डिजीज़ नॉट इंक्लूड इन वाटर बोर्न डिजीज़। अब कोलेरा आपका वाटर बोर्न डिजीज़ में आता है, विल्स डिजीज़ भी आपकी वाटर बोर्न डिजीज़ में आती है, और आपकी हाइडेड डिजीज़ ये तीनों ही ये तीनों ही आपकी किस में आती? वाटर बोर्न डिजीज़ में। पर आपका जो सीडोरेसिस है ये आपका नहीं आता वाटर बोर्न डिजीज़, ओके। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, विच ड्रग इज नॉट पार्ट ऑफ डॉट्स ट्रीटमेंट, ठीक है। डॉट ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ बताइए कि डॉट्स का पार्ट क्या नहीं है। रिफॉर्मसिन आपको पता है होता है, स्ट्रिप्टोमाइसिन होता है, ठीक है, इथाम्ब्यूटोल होता है, बट पेनिसिलिन आर नॉट इंक्लूडेड इन द डॉट्स, ठीक है। डॉट्स में आपकी कौन सी इंक्लूडेड नहीं है? तो आपका रिफॉर्मसिन होता है, स्ट्रिप्टोमाइसिन होता है, इथाम्ब्यूटोल होता है, आइनएचआईजी होता है और पायरोजमाइड होता है, ठीक है। ये सभी आपके ड्रग्स होती है, बट आपका पेनिसिलिन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया यूनिसेफ प्रोड्यूस ORS फॉर्मूला वाज, ठीक है। जो यूनिसेफ था, ठीक है, उसके द्वारा जो आपका ORS फॉर्मूला है वो लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो पुट योर राइट आंसर फ्रेंड। सभी बच्चे बताएं कि कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो 2000, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? राइट आंसर होगा जून 2004। क्या? जो आपका जून है उसमें इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों, जिस दिन आप लोग अच्छे से अपना रेस्पॉन्स दिखाने लग जाओगे, बच्चे अच्छे से जुड़ने लग जाएंगे, मैं आपको लाइव सेशन देना स्टार्ट कर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि बच्चों की क्वांटिटी बढ़े। विच वैक्सीन इज़ नॉट इंक्लूड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। कौन सी वैक्सीन को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया है? देखो, आपका हेपेटाइटिस होता है, डिप्थेरिया होता है, मीजल्स होता है। मीजल्स हम 9 मंथ पे देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एलोंग विद वाइटमिन ए के, ठीक है फ्रेंड। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। 8 बर्थ आप हेपेटाइटिस बी देते हो, ठीक है, विद इन 24 हावर्स। और ध्यान रखना, जो आपका हेपेटाइटिस बी है इसको अगर आपका बच्चा LB है, LBW है, तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें इसको नहीं देते, ये भी ध्यान रखना, ओके फ्रेंड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 24 राइट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज? हेल्थ सर्विसेज, ध्यान रखना, कमिटी से क्वेश्चन आता है, कमिटी इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मे बी ESI एग्ज़ाम 5 स्टार लगा लेना, ठीक है। तो क्या होगा? तो फ्रेंड ध्यान रखना, मल्टीपर्पज़ आपकी कौन सी होती है? करतार सिंह होती है, ठीक है। MS चड्डा नहीं होगा, जोसफ नहीं होगा, क्या होगा? क्या होगा? 25 का राइट आंसर क्या होगा? जंगलू वाला, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर नहीं किया प्लीज़ एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है
प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इंक्लूडेड। ठीक है, अब मान लीजिए ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस आप जानते हो अंधापन। ठीक है, तो उसके मेन कॉज क्या हो सकते हैं बताइए। देखो विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकता है, ट्रैकोमा हो सकता है, स्क्वेंटी हो सकता है। ठीक है, तो सभी ऑप्शंस राइट हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलते हैं, स्मॉल पॉक्स इज ए, जो स्मॉल पॉक्स आपकी डिजीज़ है वो क्या है, वो प्रोटोजोल है, फंगल है, वायरल है या बैक्टीरियल है। तो ध्यान रखना जो आपकी स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है वो क्या है, वो आपकी वायरस डिजीज़ है। ठीक है, क्या है, वायरस डिजीज़ है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वेरेला वायरल होता है। ठीक है, और चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर होता है। तो ये दोनों ही बहुत हार्ड डिजीज, वेरी क्रिटिकल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स इज ए, लो चिकन पॉक्स की बात कर रहे थे वो भी आ गया। चिकन पॉक्स इज ए बैक्टीरियल, तो बैक्टीरियल तो नहीं होगा, फंगस भी नहीं होगा, प्रोटोजोल भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और इसका आईपी अगर पूछे तो कितना होगा, 16 से कितना, 14 से 16 डेज। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मीजल्स इज ए, क्या, मीजल्स इज ए, जो आपकी मीजल्स है, ठीक है, वो क्या है, बैक्टीरियल तो नहीं है, प्रोटोजोल भी नहीं है, फंगल भी नहीं है, तो फिर मीजल्स क्या है, मीजल्स आपका वायरस डिजीज़ है। ठीक है, एरोमिक्स जो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, रूवियोला, क्या, रूवियोला, रूवियोला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या, रूवियोला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्स इज ए, जो मम्स होता है, ठीक है, और इस टाइम जो गर्मी के मौसम है, गर्मी के मौसम में इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। और इस टाइम आपका जो मम्स है बहुत ज़्यादा आपको में भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और ये बच्चों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डिजीज़ है। ठीक है फ्रेंड, तो मम्स इज ए, मम्स क्या है, तो फ्रेंड ध्यान रखना, मम्स क्या है, तो मम्स क्या, बैक्टीरियल, तो बैक्टीरियल तो नहीं होगा भाई, क्या, बैक्टीरियल तो नहीं होगा। तो बैक्टीरियल ना, फंगल ना, प्रोटोजोअल ना, तो फिर राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका वायरल डिजीज, बोले तो वायरस की वजह से आपकी मम्स डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इज ए, जो इन्फ्लुएंजा आपका होता है वो क्या है, क्या है इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियल नहीं है, फंगल नहीं है, प्रोटोजोअल नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, वायरस ही होगा। और ध्यान रखना फ्रेंड, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये छोटे क्वेश्चन ही हमसे गलती कराते हैं, यही गलत होते हैं हमारे, क्या, यही हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। हमें लगता है हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन गलत होते हैं बड़े क्वेश्चन की तुलना में। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड, डिप्थेरिया इज ए, डिप्थेरिया क्या है, क्या, डिप्थेरिया इज ए, तो फ्रेंड बताइए डिप्थेरिया क्या है। तो डिप्थेरिया क्या, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल, वायरस, फंगल या प्रोटोजोल, पुट योर राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड, वायरस नहीं होती, फंगस का कोई रोल नहीं, प्रोटोजोल नहीं, तो डिप्थेरिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज, क्या, जिसमें बुल्क नेक देखने को मिलती है, सूडो बुल्क नेक। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर नहीं किया, प्लीज़ राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के चैनल को लाइक शेयर कर लीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ जितने भी दोस्त यार हैं सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ में टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, पर्टोसिस इज है, पर्टोसिस क्या है, ठीक है, पर्टोसिस एक डिजीज़ होती है। और पर्टोसिस कौन सी उसमें कैटेगरी में आती है, कि आपकी बैक्टीरियल है, वायरस, फंगस, प्रोटोजोल। तो कई चीज़ तो पता होता है कि प्रोटोजोल नहीं और फंगस भी नहीं, अब दो चीज़ बच जाती है, ऑप्शन बैक्टीरियल या वायरस। तो आप ही बता सकते हो कि देखो वायरस तो होता नहीं, बैक्टीरिया पर्टोसिस होता है, क्या होता है, ठीक है, काली खांसी के रूप में आता है। ठीक है, तो वोल्डिला पर्टोसिस जो आता है आपका, तो वो क्या होगा आपका, बैक्टीरियल होगा।
ठीक है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्यूबरक्लोसिस है जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, आपको पता है प्रोटोजोल नहीं, फंगस नहीं, वायरस नहीं, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका बैक्टीरियल डिजीज़ होगा। ट्यूबरक्लोसिस आपका कौन से उसमें आता है? बैक्टीरियल डिजीज़ में आता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसके लिए आपको पता है BCG। हमारी लाइफ कब से होती है? एट बर्थ BCG, और लास्ट टाइम जब हमारा जाने का टाइम होता है तो ECG। तभी कहते हैं कि हमारी लाइफ क्या है? BCG टू ECG, BCG से स्टार्ट और ECG पे फिनिश। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिसको BCG लग गया ध्यान रखना उसको ECG भी लगेगा, और जिसको ECG लग गया और उसकी सीधी लाइन आ गई तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो कोड को प्यारे हो जाएंगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 34 क्वेश्चंस का? राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, बैक्टीरियल डिजीज। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पोलियो इज, पोलियो से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। पोलियो क्या है, किस तरह फैलता है, ठीक है, और कौन से ऑर्गन्स को? तो ध्यान रखना, पहले तो ये डिजीज़ वायरस डिजीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और ध्यान रखना ये हमारे दो ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। फर्स्ट जिससे करती है वो आपका GIT होगा, ध्यान रखना, कभी भी CNS को नहीं करती, और नेक्स्ट जो आपको होता है CNS होता है। तो फर्स्ट हमेशा ये GIT को करता है, सेकेंड आपका CNS को करता है। तो ये कौन सी डिजीज़ में आती है? तो मैंने आपको शायद में भी बता दिया है, प्रोटो फंगो और वायरस नहीं। राइट आंसर ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वायरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइफाइड फीवर, ठीक है, टाइफाइड फीवर बहुत ज़्यादा आपको बीमारियां देखने को मिलती हैं। गांव में टाइफाइड को लेके बहुत ज़्यादा परेशान लेते हैं लोग, बहुत बड़ी डिजीज़ बताते हैं कि जिसे हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? दाना बोलते हैं। ठीक है, दाना बोलते हैं, जब गांव में बोलते हैं कभी ये उल्टा हो गया, सीधा हो गया, पता नहीं कहाँ से कैसे चल गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, आप उन्हें क्लियरफाई कर सकते हो, बता सकते हो कि भैया ये कोई दाना कोई बीमारी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई वो थोड़ी है कि भाई अपना चलता हुआ रास्ता बदल लेगा, कभी टेढ़ा आ रहा है कभी सीधा आ रहा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी। ठीक है, तो टाइफाइड इज ए इंटेस्टाइनल डिजीज, जिन्हें मातों का बुखार कहा जाता है। इसमें आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, स्टेप्लिड फीवर के नाम से भी जानते हैं। क्या? स्टेप्लिड फीवर भी के नाम से जानते हैं। इसमें पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, और फैगोटासाइन, ठीक है, फैगोटासाइन भी इसमें आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, बैक्टीरियल डिजीज़, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसके लिए इसका बेस्ट टेस्ट बिडाल माना जाता है। ठीक है, जिसे हम बासु नाम से जानते हैं। क्या? बासु नाम से जानते हैं। ब्लड करते हैं, एग्यूलेटेंस करते हैं, आपका स्टूल करते हैं और यूरिन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। येलो फीवर इज है, जो आपका येलो फीवर होता है फ्रेंड्स वो क्या है? येलो फीवर इज है, तो बताइए येलो फीवर कौन सी डिजीज़ है और येलो फीवर क्या होता है? ठीक है, क्या ये बैक्टीरियल है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोल है? तो फ्रेंड ध्यान रखना, येलो फीवर आपका बैक्टीरियल नहीं होता, फंगल नहीं होता और प्रोटोजोल नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वायरस डिजीज़ है आपका येलो फीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीशमीनियासिस। क्या? लीशमीनियासिस को खूब पता होगा, सैंड फ्लाई इज ए, ठीक है, क्या है लीशमीनियासिस? तो ये आपकी कौन सी उसमें आता है बताइए? लीशमीनियासिस बैक्टीरियल तो होगा नहीं, वायरस नहीं होगा, फंगस नहीं होगा, किस में आता है? प्रोटोजोल में आता है आपका लीशमीनियासिस। क्या? प्रोटोजोल में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, टिटनस इज ए, जो टिटनस होती है, टिटनस बोलते हैं जिसके लिए हम टिटनस, ठीक है, क्या? जिसके हम टीटी लगाते हैं, टिटनस टॉक्साइड लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप बताइए क्या जो हम टीटी टॉक्साइड उसके लिए लगाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी डिजीज़ में आती है? बताइए। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर देखो, जो आपका था ये वायरस तो होता नहीं है, क्योंकि वायरस कभी नहीं होता, प्रोटोजोन है। और सबसे ज़्यादा ये किस में देखने को मिलता है? ज़्यादातर टिटनस मोर चांसेस ऑफ द क्या बोलते हैं, जैसे
जो बहुत ज़्यादा मिट्टी का काम करते हैं, यहाँ मैंने चोट लग गई, चोट लगने से मिट्टी से होने वाली चीज़ है, उसमें बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरियल फर्गेंस का नाम से करके फर्गेजेंस कुछ कैसे करता है, ठीक है, वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड्स के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड, सेशन का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सबके सामने, ठीक है। सभी बच्चों को राइट आंसर देना है, ठीक है, राइट आंसर देना है, अपना वाला जवाब देना है, कोई बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करता, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करनी चाहिए, ठीक है। अपने कामयाबी के रास्ते आप खुद को चुनने हैं, क्या? अपनी कामयाबी के रास्ते आपको खुद को चुनना है, अगर मुकाम को आपको पाना है तो आपको मंजिल को खुद को ही पाना होगा, ठीक है। इसलिए हमेशा खुश रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, और बुरा किस्मत तो उससे कहो जो पढ़ना चाहता है, जिसके पढ़ने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है, ठीक है। किस्मत उसकी ख़राब कहो, कम से कम अपन को करना क्या है, या तो पंखा चल रहा है, ठीक है फ्रेंड, या कूलर चल रहा है, क्या कूलर, और हमें करना क्या है, बस 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है, बाकी मौज मस्ती सोना खाना पीना सब करने। वो तो देखो जो बेचारा पढ़ना चाहता है और वो ये सोच के हैरान रहता है कि मैं अपनी पढ़ाई किस तरह करूँ, तो उससे तो हम बेस्ट ही हैं, ठीक है। तो आप खुश रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, ठीक है। तो आपकी जो लेप्रोसी डिजीज़ है, ये आपकी क्या, अपने टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो इसी कैटेगरी में आता है, तो वायरस और फंगल प्रोटोजोल नहीं, राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, ठीक है। और प्लीज़ जिन बच्चों ने अभी तक हमारी ESIC की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है, प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार टी सीरीज़ सभी बच्चे ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आप अपना इवोल्वेट कर सकते हो, पता लगा सकते हो, पर डे अपना टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है। तो मिलते हैं कल और एक ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ, ओके। अगर आप लोगों का प्यार अच्छे से नहीं रहता है, आपके कमेंट्स आते हैं कि सर लाइव आइए, तो फिर मैं आपको लाइव सेशन देना स्टार्ट कर दूंगा, ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, खुश रहें, पढ़ते रहें।